हेलो स्टूडेंट्स, जो भी ऑन डिमांड देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे और कब आप ऑन डिमांड में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नए स्टूडेंट होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर पुराने स्टूडेंट है तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली है। तो मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑन डिमांड जो जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में होने वाला है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे कि जो सिलेबस है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च में ऑन डिमांड होने का, कि सर वो सिलेबस नया वाला होगा जो NIOS ने अभी अपडेट किया है, या फिर वो वही पुराना वाला सिलेबस होगा जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं कंफ्यूजन को अभी दूर कर देता हूं। जो नया सिलेबस पैटर्न, जो नया टीए में चैप्टर, जो नई चीजें आई है स्टूडेंट्स, वो अप्रैल 2024 से इफेक्टिव होगा। आई अगेन रिपीट, ये किस किस एग्जाम से इफेक्टिव होगा? अप्रैल 2024 एग्जाम से इफेक्टिव होगा। यानी आपका जो जनवरी, फरवरी, मार्च में ऑन डिमांड एग्जाम होने वाला है, उस ऑन डिमांड एग्जाम का जो अपना सिलेबस है वो वही होगा जो अब तक रहा है। यानी कि आपके सिलेबस में 80% पोर्शन पी चैप्टर्स का होगा जो अब तक पूछे जाते हैं, और 20% पोर्शन जो है टीएमए चैप्टर का होगा। राइट, चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो पोर्टल है वो कब ओपन होता है। कई लोग बोल रहे हैं कि अभी पैसा दे दो, हम एडमिशन करवा देते हैं, आपका एग्जाम हम नवंबर में दिलवा देते हैं, पता नहीं घर में बैठा के दिलाएंगे या क्या करेंगे। वो इस तरह की फालतू बातें क्यों वो बोल के स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन आप किसी के झांसे में आने से पहले एक सही जानकारी अपने पास रख लो, ताकि सही गलत का फर्क तो आपको समझ में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, आपका जो ऑन डिमांड का पोर्टल है वो दिसंबर लास्ट में ओपन होता है, और अभी तक जो हमने देखा है कि वो जो टाइम देते हैं, एग्जाम स्टार्ट डेट देते हैं, वो 10 जनवरी से देते हैं। हो सकता है पहले दे दे, लेकिन जनवरी से ही आपका ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट होगा। और दूसरी बात ये कि आपका जो स्टार्ट हो जाएगा कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये आपका दिसंबर के एंड में हो जाता है स्टार्ट। दूसरी बात ये कि ये जो एडमिशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, ये उसी दौरान होता है, आप उससे पहले नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझिए ना कि किसी भी डेट में अगर आपको एग्जाम देना है ना, तो उस डेट से 6 दिन पहले आपको जो है, 1 हफ्ता पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना होता है, नहीं सीट बुक कर देना होता है। सो अगेन क्वेश्चन आता है कि सर क्या डेट हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं या डेट हमें अलॉट किया जाता है? तो अलग अलग स्टडी सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे जब आप चेक करते हैं तो वो बता देता है कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये डे वैकेंट है और इतने इतने सीट खाली है। तो आपको जिस डेट में जैसा भी आपको लगता है कि हमारा ये नजदीक एग्जाम सेंटर है, तो आप वहां पर अपना सीट बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर नए स्टूडेंट है तब तो वो नॉर्मली जैसे कि उनका प्रोसेस होता है वैसे ही वो जाएंगे। और एग्जाम फी जो अब तक रहा है नए वाले का, हो सकता है बढ़ा दे तो मैं नहीं कह सकता, बट अब तक जो रहा है, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो 1,500 से 2,000 रुपये। अगर आपका जो है 2 सब्जेक्ट है तो 3 से 4 हजार रुपये। अगर आपका 3 सब्जेक्ट है तो अप्रोक्स 4 से 5 हजार रुपये। ये फी मतलब रजिस्ट्रेशन फी है जो जमा होता है NIOS में। इससे ज्यादा अगर कोई आपसे मांगता है तो 500, 200, 1000 इतना ही तो एक्स्ट्रा लेगा, और क्या एक्स्ट्रा लेगा। पर 8,000, 9,000 इन चीजों का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं मे बी, बट वहां पर जो है आपका जो बिल होता है आपके मेल पे और आपके डैशबोर्ड पे शो करता है इतना का पेमेंट हुआ है। अगर मान के चलिए कोई बोल रहा है कि 9,000 रुपये लग रहा है, तो आपके डैशबोर्ड पे वो 9,000 रुपये शो करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, ताकि पेमेंट जब होगा तो वहां पर इंफॉर्मेशन आएगा कि इतना का पेमेंट हुआ है। अब आते हैं पुराने विद्यार्थियों पे। जो पुराने स्टूडेंट है वो 2 तरह के विद्यार्थी है। ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो अभी अक्टूबर वाला एग्जाम दिए होंगे और उनको रिजल्ट खराब होगा तो ऑन डिमांड देना चाहेंगे, या पिछले अप्रैल कोई पब्लिक एग्जाम का, है ना, सीधे सीधे बोलते हैं, पब्लिक एग्जाम में कोई स्टूडेंट होगा। अब देखिए, पब्लिक एग्जाम का जो स्ट्रीम होता है वो स्ट्रीम 1 होता है। क्या होता है? स्ट्रीम 1 होता है। और ऑन डिमांड का जो स्ट्रीम होता है स्ट्रीम 4 होता है। तो अब यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि जब आप सीट बुक करने के लिए जाएंगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपको वहां पर दिखा देता है कि ठीक है जी, आप ऑन डिमांड में अपना सीट बुक करवा सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रीम 1 से बिलोंग करते हैं, यानी पब्लिक एग्जाम में आपने पहले दिया है, आपने रजिस्ट्रेशन पहले करवाया था, और अब आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसमें होता क्या है, फिर आपको
वहाँ स्ट्रीम को चेंज करना पड़ता है। 800, 850, 700 जो भी खर्चा बैठता है वहाँ ई सर्विस में जाके पहले अपनी स्ट्रीम को चेंज करना होता है, देन आफ्टर जो है आप अपना सीट बुक करवा सकते हैं। तो नए विद्यार्थी के लिए बता दिया, पुराने विद्यार्थी के लिए भी बता दिया। आप एग्जाम जब भी देंगे 1.5 से 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीने बाद या नेक्स्ट 1 मंथ में आपका मार्कशीट वगैरह भी अलॉट हो जाता है डिजी लॉकर वगैरह पे। तो एवरीथिंग इज ओके फॉर यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सिलेबस आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो पुराना सिस्टम से ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैथ अगर बात करते हैं, 12th के मैथ की बात करते हैं, तो बुक 1 में 20%, बुक 2 से 80%, ऐसा ही तो पूछेगा आपसे। तो कहने का मतलब क्या है, आप इस बात को थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा। समय आपके पास बहुत ही कम है ना, समय बहुत कम है तैयारी के लिए, और सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है जब आप ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं। तो यदि आप मेंटली तैयार हैं इस बात को कि आपको ऑन डिमांड एग्जाम ही देना है, तो तैयारी में जुट जाइए। अगर मेरी कोई हेल्प आप लेना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, ये सारे सब्जेक्ट के कोर्स हमने पूरा बना रखा है, अवेलेबल है। 100 घंटे से ऊपर का लेक्चर क्लासेस है, साथ में लाइव क्लास की अलग फैसिलिटी हमने दिया है। अब हमारा खुद का ऐप है जिसमें वेबसाइट है। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो वेबसाइट से हमें कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड फोन है तो आप अपना नॉर्मली गूगल प्ले स्टोर या वेबसाइट जैसा इच्छा कनेक्ट कर लीजिए। सारी फैसिलिटी हमने आपको दिया है। अभी यूट्यूब पर थोड़ा लाइव भी कभी कभी आते रहते हैं। यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे वीडियोज मिलेगा जिसको देखने के बाद आपको लगेगा वाकई में सर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आप हमारे ऐप में जाएंगे तो वहां भी मैंने डेमो क्लास का एक स्पेशल एक फंक्शन दिया है, जिसमें क्लिक करते ही आपको वो कुछ वीडियोज मिल जाएंगे, जिसको देख के आप इतना तो जज कर लेंगे ना कि इस टीचर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये मेरी हेल्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसी के साथ हम ओवर करेंगे इसको। किसी भी फालतू फ्रॉडर्स या बाकी चीजों में मत फंसना, इंतजार कर लो सही समय पे, जैसा ही आएगा मैं खुद अपडेट कर दूंगा उसके बाद, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, ऐसे उधर फालतू ना बर्बाद मत करना। और अभी पूरा फोकस आप करेंगे प्रिपरेशन पे, तैयारी तैयारी तैयारी। तो ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।